मेरी बहनें हो तीनों, हमने राखी भी बांधी है उसके कहीं पर, मुझे नहीं पता तो ऐसे कर देगा। मुसलमान इतने खूंखार हो रहे हैं यहाँ पे, अपनी बहन बेटी को घर से बाहर नहीं निकलने देते और हिंदुओं की लड़कियों को टारगेट बनाते हैं। बताओ, आपने साथ छत पे देखा नहीं होगा, इतने ऊपर से वो लड़की गिरी है, कोई भी नहीं बचेगा। वो सिर्फ पानी मांग रही थी लास्ट टाइम कि मुझे पानी पिला दो, उसे पानी भी नसीब नहीं हुआ मेरी बहन को। ये कहानी है एक लड़की की जो आफ्ताब को अपना भाई मान रहा था, एक रिश्ता जो कि भरोसे पर खड़ा था, पर उस भाई ने उस रिश्ते को तोड़कर कुछ ऐसा काम कर दिया जिसे सुन आपकी रूह तक कांप जाएगी। ये कहानी है दिल्ली की नेहा की, लेकिन सिर्फ ये एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है हर बेटी हर बहन के लिए कि हम कुछ कह नहीं सकते सही में। लगता है कि ये बढ़ते मामले हैं जहाँ पर आज के हिंदू बिल्कुल बढ़ते मामले हैं, बिल्कुल बढ़ते मामले हैं। मुसलमान इतने खूंखार हो रहे हैं यहाँ पे, अपनी बहन बेटी को घर से बाहर नहीं निकलने देते और हिंदुओं की लड़कियों को टारगेट बनाते हैं। हिंदुओं की लड़की को टारगेट बनाते हैं, हत्या में फंसाते हैं पहले तो उनको हैं, और फिर घर वालों का विश्वास जीतते हैं कि, और फिर उनको ऐसे करके फिर ऐसे हत्या कर देते हैं। अगर वो लड़की अब फ्रेंडशिप के लिए मना कर देती है तो उसकी हत्या कर देते हैं। कल वो लड़का चाकू लेके आया था यहाँ पर, उसने सोचा कि मैं किस तरीके से हत्या करनी है उसकी, वो चाकू पूरे मारने के इरादे से आया था वो, और इनके घर वालों को भी मार देता वो, क्योंकि इनका गेट बंद था। वो लड़की ऊपर छत पे थी, वो छत पे चला गया इसलिए इनका गेट खुला। नेहा दिल्ली की रहने वाली मात्र एक साधारण लड़की थी और उसके घर के बगल में ही रहता था आफ्ताब। आफ्ताब नेहा को बहन जैसा मानता था, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। वो उसके साथ समय बिताता, उसको पढ़ाई लिखाई में हेल्प करता, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। कहता था आप मेरी बहनें हो तीनों, हमने राखी भी बांधी है उसके कहीं पर, मुझे नहीं पता तो ऐसे कर देगा। नीचे धक्का दे दिया। कोई फ्रिज में होती है, कोई सूटकेस में होती है, कोई ड्राम में होती है, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये ऊपर से फेंकी जा रही हैं। मेरी लड़की चली गई भले भलाई, बस मैं यही चाहती हूँ कि फांसी हो। धीरे धीरे आफ्ताब ने नेहा पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। नेहा इस बात को जानती थी कि आफ्ताब मेरा भाई जैसा है, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, पर आफ्ताब नहीं मानता। वो फिर से नेहा को धमकियां तक देता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें ऐसा करूंगा, मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा। उसने धर्म परिवर्तन तक की बात कह दी, लेकिन जब इस चीज से परेशान नेहा ने साफ मना कर दिया, तब शुरू होता है आफ्ताब का खूनी खेल। वो 3 साल से आता था, उसको पता था कि हाँ वो इस टाइम कपड़े धोने जाएगी या पानी भरने जाएगी, पर यह समझ नहीं आई वो कब में से ऊपर चढ़ा कब में से नीचे आया, पता नहीं चला कुछ। वो तो गली वालों ने शोर मचाया, उसको मार रहे हैं, वो पीछे फेंक दिया कि मतलब ऐसा परेशान करता है, धमकी देता है कि मेरे से शादी कर ले, अगर शादी नहीं करेगी तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। उसके ऑफिस में भी उसे फ़ोन करके परेशान करता था, लेकिन मम्मी ने उसको समझाया कि देख ऐसा कुछ नहीं हो सकता, भाई बहन रहे हो तुम, भाई बहन ही रहो ना, हमारे में ऐसा कुछ नहीं होता कि हिंदू और मुसलमान की ऐसा शादी हो। अब उन्हें फ़ोन कर दिया, मेरे को लगा भी समझ गया होगा, लेकिन हमने नहीं सोचा था वो ऐसा कुछ कर जाएगा। नेहा की बात से गुस्साए हुए आफ्ताब नेहा के घर पे पहुंचता है। वो उसके माता पिता के साथ हाथापाई करता है और उससे नेहा के बारे में पूछता है कि नेहा कहाँ है। तो उसके माता पिता, जो कि जानते तक नहीं थे कि आखिर आफ्ताब ऐसा कर क्यों रहा है, वो नेहा के बारे में नहीं बताते हैं। तब कल वो लड़का चाकू लेके आया था यहाँ पर, उसने सोचा कि मैं किस तरीके से हनी है उसकी, वो चाकू पूरे मारने के इरादे से आया था वो, और इनके घर वालों को भी मार देता वो, क्योंकि इनका गेट बंद था। वो लड़की ऊपर छत पे थी, वो छत पे चला गया इसलिए इनका गेट खुला, तो हो सकता है वो इन पे भी वार कर देता कल। तब आफ्ताब कैसे भी करके जानता है कि नेहा सबसे ऊपर 5वीं मंजिल पे काम कर रही है। तब वो सीधे पहुंचता है नेहा के पास। नेहा को मालूम तक नहीं होता कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। आफ्ताब फिर से नेहा से वही बात करता है कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। गुस्साए नेहा ने फिर से मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगी, मुझसे ये काम नहीं होगा, आप मेरे भाई जैसे हो। निर्दलीय आफ्ताब ने कुछ नहीं सोचा और नेहा को 5वीं मंजिल से धक्का दे करके नीचे गिरा दिया। दर्द हो रहा था, उसको बहुत चिल्ला रहे थे और खुद चाकू की नोक पर वहां से भाग निकला। चीख पुकार मचती है, नेहा को आनंद फान अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन नेहा ने वहीं दम तोड़ दिया। उसके कुछ दिन बाद जब स्थानीय हिंदू परिवारों ने नेहा के लिए
आंदोलन किया, नेहा के लिए आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, तब दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब को रामपुर यूपी से गिरफ्तार कर लिया। तो ये कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले भी कई लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो चुकी हैं। पहले दोस्ती, फिर प्यार, फिर शादी का झांसा, फिर धर्म परिवर्तन। दोस्तों ये एक सीरीज है और जो लड़की इस चीज को नहीं मानती उसका तक कर दिया जाता है। दोस्तों ये कोई अपराध नहीं है, ये एक सोची समझी मानसिकता है जिसे हम लोगों को पहचानना पड़ेगा। आज नेहा हमारे बीच नहीं है, उसके माता पिता के आंसू सूख चुके हैं, बस सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ मिल चुके। दोस्तों हम लोग ये कर सकते हैं कि अब कोई और नेहा इस चीज का शिकार न बने, वो बच सकती है अगर हम लोग ऐसा स्टेप उठाएंगे। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक भले मत करना, इस वीडियो को हर एक नेहा को शेयर करना जो इस बात को नहीं जानती, और कमेंट में जस्टिस फॉर नेहा जरूर लिखना ताकि उस आफ्ताब को उसकी सजा जरूर मिले। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वो